बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था जो मीडिया होती है वो किस तरीके से अगर स्वतंत्र होगी तो ही वो अपना काम अच्छे से करेगी और उसी से जनता को भी फायदा मिलेगा और सही सूचना मिलेगी। अब है आगे बढ़ते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐसा नहीं है कि जो मीडिया हमें सूचना देती है वो हमेशा सही होती है, सही भी होती है और मीडिया के माध्यम से हमें देश विदेश की सभी की घर बैठे ही आसानी से जानकारी मिल जाती है। कोई विज्ञापन वगैरह है तो अगर कोई प्रोडक्ट सही है गलत है तो उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। तो मीडिया हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि संचार माध्यम के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषय के बारे में सुनते हैं। अब हमारी सरकार कौन सी योजनाएं बना रही है, लागू कर रही है, हमारे लिए कौन से नए कानून बन रहे हैं, तो सरकार क्या कार्य कर रही है, हमारे देश के विकास के लिए कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, तो ये सारी सूचनाएं हमें किसके माध्यम से मिलेगी? मीडिया के माध्यम से। तो मीडिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं और मीडिया कुछ ऐसे विषय बनाती है जिस पर हम लोगों का या जनता का ध्यान केंद्रित करती है। कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। अब मीडिया अगर कोई न्यूज़ है या कोई फिल्म बन रही है तो उसमें अगर सरकार को अगर कुछ आपत्ति होती है कि भाई ये वीडियो या ये चीज़ अगर सही नहीं दिखाई जा रही है तो सरकार उसे रोक सकती है और सरकार का मीडिया को नियंत्रित करना क्या कहलाएगा? सेंसरशिप कहलाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। अब मीडिया को अपना सारा प्रचार प्रसार करने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है तो वो कोई ऐसे तो आएगी नहीं, उसके लिए पैसा चाहिए और ये मीडिया पैसा कहाँ से कमाती है? बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियों से। व्यापारिक कंपनियाँ अपना विज्ञापन, कंपनियों का जो विज्ञापन होता है जैसे बिस्किट का है, चाय का है, क्रीम का है, साबुन का है, तो ये सारे प्रोडक्ट होते हैं। ये सारे हमें कैसे पता चलेंगे? हम टीवी में देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज देखते हैं और उन एडवर्टाइज का पैसा मीडिया को मिलता है तो मीडिया उससे अपना खर्चा चलाती है। तो अब चाहे वो प्रोडक्ट सही हो या नहीं हो, लेकिन टीवी में, अखबार में उसका इतना प्रचार प्रसार किया जाता है कि हम भ्रमित होकर हम उसकी पूरी छानबीन किए बगैर ही उसे खरीद लेते हैं, तो जिससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है और मीडिया को भी फ़ायदा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है और इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो टीवी में और अखबार में जो प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं वो सही होते हैं, तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर उसे खरीदना चाहिए और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट में मुझे कौन सी जानकारियाँ मिल रही है कि भाई टीवी में जो भी या अखबार में जो भी रिपोर्ट दिखाई जा रही है तो इससे हमें कौन सी जानकारी मिल रही है, किस प्रोडक्ट के बारे में या किस घटना के बारे में, और कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है और इस घटना के बारे में क्या हमें ये पूरी जानकारी, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ से हमें सोचकर इसके जानकारी लेनी चाहिए। यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों, ये चीज़ क्या है, कैसे बनाई गई है, इसमें इसकी गुणवत्ता, इसके नुकसान, सारी चीज़ें हमें देखकर चीज़ को खरीदना चाहिए। केवल मीडिया ने दिखा दिया, टीवी अखबार में देखकर हमें प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहिए। तो मीडिया हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर अपन कल करेंगे। धन्यवाद।